तो राम राम नमस्कार सभी दोस्तों को। तो मैं कपिल और मैं आपका एक बार फिर से अपने चैनल गोल्डन रिसर्च एंड ब्रीडिंग फार्म पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हरियाणा नस्ल जो तेज़ी से विलुप्त होती है एक नस्ल है, कहीं ना कहीं आज समय ऐसा आया है कि हरियाणा नस्ल कम ही कम और भी कम होती जा रही है, देखने को बहुत ही कम देखने को मिलती है। और कहीं ना कहीं रेट भी उसके ऐसे इतने ऊपर होते जा रहे हैं कि आम किसान तक पहुंच जो वो है वो कम हो गई है। तो आज आए हैं भोलू भाई के पास, और जो आज इस वीडियो के केंद्र में रहेंगी वे 3 गायें इनकी हैं जो कि 5 स्टार एलीट गायें ने बोला जाए तो कोई कमी नहीं होगी। तो आइए मिलते हैं भोलू भाई से। तो राम राम भोलू भाई। राम राम भाई कपिल और अपना गोल्डन रिसर्च चैनल देखने वाले सारे राम राम जी। तो भाई साहब अब आज अपनी जो ये पहली गाय है जिसे सारे जानते हैं, तो इसकी सारी डिटेल और जो आपके पास इसकी कितनी वंशावली तैयार हुई हैं और कहाँ कहाँ इसके बुल गए और किस तरह वो नस्ल संवर्धन में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, सारी जानकारी दें। ये कपिल भाई 12 ब्याली और ये 13 आगे ब्याह होगी जी भाई। इसकी ने इतने 2 बछड़े दिए हैं जी। इसका एक बछड़ा कालवा गुरुकुल में दिया था जो एक्सपायर हो गया कि निकालने में वजह से। जी भाई। और इसका एक बछड़ा जो 11वें ब्याह का है जी भाई। वो पलवल लखनदास महाराज दो है रामू का बेटा हो जी। वो सर्विस पर है। तो अभी 11वें ब्याह में थी 11वें ब्याह का बछड़ा हो 10वां इसका मर गया और अब या 12वें की इसके जो बछड़ी है फिलहाल जी। तो अभी 13वें से किससे प्रेग्नेंट कराई इसे? रामू तो क्या बने। तो दोस्तों 13 बार बच्चे देने वाली एक लीजेंड गाय। आप इसके थन और आप इसके करैक्टर, बुढ़ापे में भी बुढ़ापा जरूर आ चुका है गाय के ऊपर, लेकिन जो करैक्टर हैं वो आप सुस्पष्ट देख सकते हैं। जो ओल्ड ब्लड लाइन के जो इसके थन हैं, आप इसके थनों पर काले चित के जो निशान आप देख पा रहे हैं, और इसी की जो सारी प्रोजनी आपको दिखाएंगे जो भोलू भाई ने इसकी तैयार करी है। बुढ़ी होगी इसे करके कड़ा क्या बन लेट करवाई है जी। क्योंकि उम्र का तकाजा हो देखो। जी जी। तो इसे कारण क्या बन लेट कराई है या 10 महीने ही ब्याही हो रही जी। तो इसकी कोई बेटियाँ और भी दूध में आई है? बेटिया भाई साहब इसकी सारी ये दूध पाई है जी। एक तो ये अपने पास खड़ी 9वें ब्याह में 2 थी इसके पास अपनी आंधी बछिया जी। और 2 गाँव में है जी। और एक पिछले साल बेची है एक 20 की जी। साइड लेके और 17-18 किलो दूध दिया थी जी। और एक जिन साइड में गाँव में भोंगरा ओड़ा है जी। 1-2 और रिश्तेदारियां उस टाइम में दे देंगे ध्यान को। और अपना पशुधन दिखाएं जो कि आपने तैयार किया है। तो ये देखें साथियों, एक और हरियाणा नस्ल का एक बेहतरीन पशुधन जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, ये भी एक हरियाणा नस्ल की लीजेंड गाय। आप वीडियो में इसका साइज और जो इसके करैक्टर हैं, करैक्टर तो आप सुस्पष्ट देख सकते हैं, लेकिन जो इसका साइज है शायद ही आज बहुत ही कम गायों में मिलता है। और जो इसका थन आप देखें थन देखें आप भोलू भाई। तो जानकारी दे भोलू भाई इसकी। या कपिल भाई पिछले साल में लिया था जी। और उस मालिक के हिसाब से 5वीं बार ब्यारी 5वीं बार बच्चा दिया। हाँ जी। और या इसने पीक पर 20 प्लस कराया है 21 कराया नहीं 20 प्लस। हाँ। तो इसकी कोई और बेटी? इसकी और बेटी मालिक के दो है। कोई इसका बछड़ा भी आया है? ना बछड़ा नहीं आया, वो मालिक थोड़ा जागरूक नहीं था, वो ऐसे जी। ही मालिक गली में घूमता या कोई साई वाड़ का चटका भी क्या बन करवा दिया था। अच्छा। हाँ तो उस करके इसकी प्रोज नहीं आना पाई। ये पहला बछड़ा आप ही थोड़ी हुआ करी है। तो कौन सा बछड़ा है इसके नीचे? अभी केदार का। तो देखिए साथियों, इसके नीचे अभी केदार का बछड़ा देखिए कितना लाजवाब बछड़ा है। आप ब्रीड करैक्टर से सुस्पष्ट देखें कितना बेहतरीन बुल आने वाले। केदार बुल हाउस का बेटा है और अपने आगे बढ़ोगी पिछले साल में बाखड़ी। तो इसे रिपीटर लेके आए थे भाई, और आज के नीचे जब इन्होंने एक केदार नंदी महाराज हैं जो अभी बड़ौदा मठ में अपनी सर्विस दे रहे हैं, उसे जो जताई नाथ महाराज जी हैं उन्होंने नस्ल संवर्धन के लिए स्थापित किया है। तो कहीं ना कहीं बेहतरीन बछड़ा है। और बताइए भाई साहब, आपके पास और कितने गोधन है? और अपने पास एक किया है भाई अंधी। तो भाई जाने हैं इसे तो सभी जानते ही हैं। ये दूसरा ब्यारी है, 2.5 महीने ही ब्याही होगी जी। इसने काले दिनों मान लो 17 लगभग दूध दिया है। 17। हाँ। तो आपने बताया कि अब की बार इसके थनों में थोड़ा
थाना मिस्टेक हो जाए भाई, पक्के ठाण है कपिल जी। और पक्के ठाणा भाई देखो ये रखने की कोनी। जी जी। तो जितनी इनसे सुविधा ऊपर रही हैं ये कर रहे हैं। आप नीचे देखिए बालू रेत की जो इन्होंने थोड़ा सा जितना कोई भी है कच्चा की बनी है जी। ये भी हमारी कमी है जो इनका बार बार मेस्टाइटिस हो है। ये जितनी 20+ की गां लगभग 13 हुई खड़ी है जी, यो एक कारण है। तो भाई साहब आप एक बात बताइए कि अब हरियाणा नस्ल में कितनी गायें सर्वश्रेष्ठ बची हैं? भाई गां तो देखो मन मेरे हिसाब से 20+ की तो कई गां हो रही हैं। कितनी? गिनती का तो जितनी होनी चाहिए क्या उतनी है? ना जितनी होनी चाहिए उतनी तो कोनी। तो कितना आपके हिसाब से जो विलायती नस्लें हैं उन्होंने कितना खराब किया अपनी सारा नस्लों? उन्होंने करे हाँ भाई। तो जो अपन जो ये सीमन पर था आई थी ना जी नस्ल का जो खात्मा होया है जी उसमें हरियाणा भी आली और भी आली नस्ल का खात्मा भी सीमन तो होया है जी। और अगर आज के दिन बचा सके है जी। मेरा मानना है जी। अगर किसान जागरूक हो जाए आज के दिन बचा सके है नस्ल ने तो सीमन ने बचा सके। जी, एक खागड़ कितनी गां बचाओ। सही बात है। लेकिन अगर अच्छी अच्छी गायों को चयनित करके और उनसे बछड़े लिए जाएं और उनको 10, 15, 20, 25 किलोमीटर तक स्थापित किया जाए ताकि अच्छी गाय है जो उनसे उनको डायरेक्ट क्रॉस से और अच्छे बच्चे लेकर उनको स्थापित किया जाए तो क्या नस्ल सुधार हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है कपिल भाई। फिर यो काम करे कौन है? मैं भी गांव में बाछड़ा पलड़ा जीतू तो आपने बताया कि 20+ की आपकी गाय है और लेकिन उसके बछड़े को कोई लेने के लिए तैयार नहीं था, तो आपको क्या चुने? बाछड़ा था वो पलवल जी। महाराज ने दिया। रामू का बाछड़ा था मामी इतने वो है नहीं भाई सारे आड़ राख लिया जी तो हम वो देने के इच्छुक थे जी गांव में भी छोड़ दिया रे। जी गांव में फिर रख कौन है? जी जड़ुए पाओ महाराज जी काल पाओ इस तरह से किते एक फुट्टा खड़ा रहो बढ़िया जी। तो कड़वा गया वो कहीं ना कहीं वो लोग चला गया। दूसरा गाय था जो रामू का बेटा था हाँ जो लोगों ने न्यू भी देखनी चाहिए उस गाय पर रामू का सीमन लगाया देखिए। जो अपनी बुढ़ी गाय है। हाँ इस पर रामू का भाई इस पर रामू का सीमन लाया और तो देखिएगा साथियों ये जो बुड्ढी गाय है इसके ऊपर जब रामू का रिजल्ट लिया गया तो देखिए कितना बेहतरीन, जिसने सेकंड टाइमर ने 17+, जबकि इसके 2 थनों में या 3 में ही। इसका मेन कारण यो भी है मेस्टाइटिस का। जी। जैसे कोई भी ऊपर आदमी आओ हाँ हाँ या नॉर्मल बैठी है जुगाड़ है हाँ कोई भी ऊपर आदमी गेट भी खुड़ क्या ना जी या बहुत स्पीड तो उठा है हाँ की। जी और उसका कारण ये नाजुक सौदा है ठीक आँख का और अड्डर का बहुत नाजुक मामला जी। है। कुछ भी थोड़ा ही दिक्कत होने के कारण फिर पक्के ठाण है इन्फेक्शन होए बिना रंदा। तो जो एक आपकी जो गाय है हमें देखने को मिला कि ये सबसे सर्वश्रेष्ठ गाय है आज की। हाँ तो ऐसी गाय क्या आपको कहीं और देखने को मिली? भाई हम मिले हैं क्रॉस ब्रीड मिले हैं। नहीं जो किसी इस में कोई कमी किसी में कोई कमी। क्रॉस ब्रीड तो चलो अलग अलग चलन हो गया, लेकिन जो हरियाणा ब्रीड में ये गाय है तो कहीं इसी गां बहुत कम है जी हाइट लंबाई चंद्राकार सींग पतला लंबा चेहरा खड़ा पकाले धब्बे ये बहुत कम है। तो अब की बार आपके पास ये कितने दूध पर गई है? ये भाई साहब 20 तो प्लस हुई है हाँ और 21 इसने करया नहीं। 21 करा नहीं इसने हाँ। 20+ रही है तो 20.5 किलो दूध हम कह सकते हैं इसे। कांटे का या कि लीटर का? काटा भाई साहब कांटे का लीटर तो लीटर लेना तो ले बराबर हो। सही बात है सही बात है। तो जो ये गाय सेकंड टाइमर है अब ये सेकंड टाइमर है हाँ। और इसके नीचे जब एक बेहतरीन बुल जो शक्ति नंदी महाराज है यदुवंशी गौशाला के जब उनका प्रयोग किया गया तो देखिए एक रिजल्ट देखिए आप। ये कई लाइन का कॉम्बिनेशन आया है और जो आगे नस्ल सुधार में इसका प्रयोग होगा तो वो कहीं ना कहीं लाजवाब रिजल्ट देगा ये। तो इसका कपिल भाई जो फर्स्ट टाइमर के नीचे बाछड़ा था जी भाई साहब शक्ति बुल का था जी। पर्वत उसका नामकरण तो बैठ जाइए थोड़ा बछड़ा नहीं आ पा रहा है। पर्वत उसका नामकरण कराया गया जी वो जीतू भाई के पास है। जी जीतू भाई लेके नस्ल संवर्धन के लिए। तो वो सीमन का था ये डायरेक्ट का या सीमन का ये भी? यो भी सीमन का है। तो सीमन का देखिए डायरेक्ट का मेरे पास कोई बच्चा नहीं, देखिए कोई कितना सीधा, कितना सारे बेहतरीन सीमन। रिजल्ट है। बाकी किसी बुल का रिजल्ट उसके दूध पर आने के बाद ही पता चलता है कि कितना वो नस्ल को ऊपर उठाने में अपना योगदान दे पा रहा है। लेकिन ब्रीड करैक्टर से आप अनुमान लगाइए और जो एक्टिवनेस जो हरियाणा नस्ल में होती है वो भी बड़ी बेहतरीन है। इसी के साथ एक जो ये केदार का बछड़ा खड़ा है ये भी बड़ा लाजवाब है। जिस तरह से जित्तू भाई ने 2 ब्लड लाइन को तैयार किया था, एक काली ब्लड लाइन एक सफ़ेद, उसी तरह से ये दोनों खड़े हैं। लाल रंग का हा गलाख रंग का 11वां ब्यात में बूढ़ी गाय का जी। बच्चा था ना रामू का जी जी वो बिल्कुल लाल पैदा आया था इसकी डाल जी
वो आगे जाके लाख रंग का, लाख रंग का। हाँ तो वेस्ट सांड हो रहा है लाख तो रंग का। देखिए जैसे जैसे अभी गर्मी आई है तो ये उतरने लग गया। देखो देखो ये सफ़ेद रंग में परिवर्तित होगा, और उसके बाद ये यहाँ से आप देखें कि थोड़ा काला अपना बने लेने लग रहा है ये। तो आगे जाकर आप इसकी ठोई भी देखिए कितनी खड़ी ठोई है। तो अभी बच्चा है, जब अब पूरे अपने साइज में आएगा तो एक बड़ा नंदी बनकर तैयार होगा। तो भाई साहब जब आपकी बुढ़ी गाय की पिछले साल की बछड़ी, अब की बार की बात की आप बता रहे थे, ये बार में ब्याज की बछड़ी है अपनी बुढ़ी गाय की जी, शक्ति नंदी की। शक्ति का रिजल्ट है ये। हाँ। ये डायरेक्ट का है, ये भी सीमन का। सीमन की भाई देखिए। साहब, मैं डायरेक्ट तो बचिया करूं। जी ये है जी। ये जो पर आंधी है, हाँ हाँ इसको डायरेक्ट कित करवा के लावा। हाँ। अब बुढ़ी गाय है, हम्म। तो कित साधन हम चढ़ावा। लेकिन अगर आपके पास आसपास में कोई बुल स्थापित हो तो देखो हरियाणा ब्रीड है हम्म। ना, और बिना खुल ही छोड़ दे क्या बनो को नहीं, लगभग जी। अगर पंचायती बोल पर क्या बन करवा तो गांव भी खुली छोड़नी पड़ेगी। तो सिमन का एक बात बताइए हमें, जैसे आप तो जागरूक किसान हो, आप कहीं सिमनों का यूज कर लेते हो, लेकिन जो आम किसान है अगर वो अपनी गाय पर बार बार सिमन यूज करे और उसकी गाय ना डटे तो वो गाय कहीं ना कहीं। भाई साहब गाय रुकना ना रुकना इसके पीछे कई कारण हैं जी। एक ला एआई नहीं होता। हाँ कई वो लोग क्या कर रहे हैं, गाय माड़ी हीट माओ है हाँ हाँ और उसको एआई करवा दे हैं, हाँ। थोड़ी रुकेगी। जी कई वो क्या कर रहे हैं, हाँ जैसे उसमें डॉक्टर की भी कमी है उसका है। हाँ सीमन उन्हें सही तरह मान लिया अपने जो स्टॉक है हाँ हाँ सही तरह रखा नहीं रखा, वो भी कमी है उसका है। हाँ और पशु में जैसे फर्स्ट टाइमर बचिया है कई, आज ही टमाई अगले दिन थोड़े पतले तार करेंगे, 3 दिन के बाद बोलेंगे, चौथे दिन वो जंप करेंगी। हाँ तो जिस दिन वो जंप करे है ना हाँ हाँ उस दिन उसकी एआई करवाओ। जी। और लोग अपना आम किसान जिसने ज्ञान नहीं हो के करे, जिस दिन थोड़े तार दे है हाँ। डिस्चार्ज दे उससे दिन एआई करवा दे। यो मोटा कारण है जिसका कारण खराब हुआ है।